नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। अयोध्या श्री का 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक बार फिर भगवान श्री राम अपने घर में आ रहे हैं लंबे संघर्ष के बाद। लेकिन ये जो पूरा संघर्ष है, ये आने वाली पीढ़ी को सोचना समझना बेहद जरूरी है। किस तरीके का ये संघर्ष रहा और अब अयोध्या का आने वाला कल किस तरीके का नजर आता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं, जो कई दशकों से, तकरीबन 3 दशक से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के मुख्य पुजारी रहे हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। धन्यवाद। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सनातनी हैं वो हर कोई आपको सुन रहा है और देख रहा है। आपका भी कई दशकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, समय समय में सब चीज़ का परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील संसार है। और उसी प्रकार से जो भगवान से जुड़ा हो, किसी परमात्मा से जुड़ा हो, स्वयं भगवान राम से जुड़ा हो, तो उसमें समस्या भी आती है और समस्या का समाधान भी होता है। बहुत लोग, हमारे भक्तों ने और अनुयायियों ने इस 5 वर्ष के संघर्ष में तमाम लोग अपना जीवन समर्पित कर दिए, जो आज ही हमारे बीच में नहीं हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन क्रूर शासकों के माध्यम से, जब यहाँ मुग़ल शासन रहा, बहुतों लोगों की उनकी हत्या की गई। और इस प्रकार से जो भी घटनाएं हुई बहुत दुखद रही। उसके बाद में जो संघर्ष चला, जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया, तब भक्तों ने सोचा, यहाँ के संतों ने सोचा कि हमारे राम की जन्मभूमि पर तंत्र है और उस जन्मभूमि पर एक विवादित ढांचा बन गया, जिसे तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते हैं। इसलिए उसके प्रयास किए गए और 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम लला उस विवादित ढांचे के बीच गुम्बज, 3 गुम्बज रहा, बीच गुम्बज में प्रकट हुए। और तब से उसका विवाद और बढ़ा। लेकिन कोर्ट के निर्देश से, विशेषकर यहाँ पर जो लोगों का, यहाँ के डीएम साहब थे के नायर जी, और उनके श्री मजिस्ट्रेट से गुरदत्त सिंह, इन लोगों का प्रयास और स्वयं माननीय जो दिग्विजय नाथ जी महाराज थे, उनका भी प्रयास, यहाँ के संतों के प्रयास, विशेषकर श्री अभिराम दास जी महाराज के माध्यम से, उनके ही प्रताप से 23 दिसंबर 1949 में और रामलला प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद में फिर पूजा अर्चना कोर्ट के माध्यम से शुरू हुआ और रिसीवर नियुक्त किए गए और पूजा अर्चना तब से चलती रही। और यह संघर्ष रहा, समझौता की बात रही कि हिंदू मुसलमान के बीच में यदि ऐसा समझौता हो जाए कि ये है, इतनी ज़मीन छोड़ दें जहाँ पर राम की जन्मभूमि है, और तुम्हारे शरीयत, समझाया जाता था कि तुम्हारे शरीयत के अनुसार विवादित जगह में मस्जिद जो बनती है नमाज अदा नहीं की जाती है। ये सारी बातें कही जाती, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं सुना। और अंत में कोर्ट की जो प्रक्रिया हुई, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसी बीच में हमारे देश में परिवर्तन हुआ कि जो लोग राम के विरोधी थे, राम को उसका उद्धार नहीं चाहते थे, वो शासन खत्म हुआ और भाजपा का शासन आ गया। जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हुए उधर, और उत्तर प्रदेश के योगी जी हुए, तब बड़ी आशा जगी कि इन दोनों महापुरुषों के माध्यम से वो संभव है कि यह राम जन्मभूमि का उद्धार हो जाएगा और रामलला यहाँ आ जाएंगे। लेकिन मांग किया गया, संतों ने बैठ के मांग किया कि आप अध्यादेश लाए। प्रधानमंत्री से कहा गया, उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि नहीं, अध्यादेश नहीं लाएंगे, जो कोर्ट से होगा वो होगा। फिर चलता रहा, यहाँ तक कि कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं
कि जो तारीख पड़ती थी तो तारीख पर कोई फैसला न हो जाए, इसका भी विरोध करते थे। वकील खड़ा करके विरोध में, राम जन्मभूमि रामलला के विरोध में खड़ा करते थे कि ये कोई फैसला न हो जाए। ठीक बात। ये भी चला। उसके बाद ऐसे जज आए भी, उन्होंने निश्चित किया कि नहीं, इस फैसले, यद्यप फैसला बहुत कठिन है, फिर भी उन्होंने 40 दिनों तक प्रतिदिन सुनवाई किया। और सुनवाई करते करते वो समय आया, दोनों पक्ष के सबूत उपस्थित किए गए। यह राम की जन्मभूमि रही, उसको तोड़ करके मस्जिद बनी, यह भी सबूत वहाँ खुदाई हुआ था, उसमें सब निकले जो सबूत के रूप में वो कहा गया। लेकिन आपने जैसा कहा भी और जैसा इस देश ने देखा भी, एक बड़ा ऐसा राजनीतिक वर्ग रहा जो लगातार इस कोशिश में रहा कि कैसे ना कैसे इस मामले को लटकाने की कोशिश की जाए। राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया गया, मंदिर पर सवाल खड़ा किया गया, जन्मस्थली पर सवाल खड़ा किया गया। आपको लगता है इससे ज़्यादा अफसोसजनक कुछ नहीं हो सकता हिंदुस्तान? नहीं, मुसलमान करते तो इतना कष्ट नहीं होता, क्योंकि भाई उनके राह की यहाँ मस्जिद बनी है। और लेकिन जब हिंदू वर्ग के लोगों ने इसको विरोध किया, वो बहुत दुखदायी रहा। यहाँ तक कि वही कह रहे हैं कि जब तारीख पड़ती थी तो विशेषकर उसमें शासन जब रहा कांग्रेस का, तो इसको लटकाया और किसी प्रकार की कुछ भी होने नहीं दिया। बहुत कुछ आंदोलन चला, यहाँ तक कि जब तारीख पड़ती थी तो 20 वकील खड़ा करते थे कि नहीं, कोई फैसला न होने पावे, लिखित देते थे कि इतने दिनों तक इसके बीच में फैसला न हो। ये सब होते ही रही, जो ज़्यादा कष्टदायी रहा। यहाँ तक कि राम काल्पनिक हैं, राम को नकार दिया। हजारों कमरे उस 10,000 कमरे, हाँ, तो 10,000 कमरे हैं, तो कौन से कमरे में राम पैदा हुए, क्या प्रमाण है? ये सारी बातें जो मांग करते थे वो अभी बहुत नष्ट था। वो जो राजनीतिक वर्ग है वो अभी भी चुप नहीं हुआ है, अब भी एक के बाद एक इस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं। आचार्य जी, क्या नसीहत आप उन्हें देंगे? राजनीति अपनी जगह, लेकिन सनातन और आस्था का, देखिए, हमने कहा जो सनातन के विरोधी हैं, जो राम के विरोधी हैं, और राम जिसको त्याग देते हैं वो सड़क पर घूमता है, और जिसे अपना लेते हैं वो सत्ता में रहता है। राम ने भाजपा को और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को अपना लिया, वो सत्ता में है। और जो बहुत दिनों तक 20 साल 30 साल तक सत्ता किया और आज सड़क पर घूम रहा है, यही राम की शक्ति है, यही राम की भक्ति है।